दमोह कांड के बाद भोपाल में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में नजर आया। भोपाल में 4 क्लिनिक को सील कर दिया गया। जिन क्लिनिक को सील किया गया उसमें होशंगाबाद रोड का तथास्तु डेंटल क्लिनिक, E2 अरेरा कॉलोनी का स्किन स्माइल क्लिनिक, कॉस्मोडर्मा स्किन एंड हेयर क्लिनिक और E4 स्थिति एस्थेटिक वर्ल्ड शामिल है। स्किन क्लिनिक से कई दवाइयां भी बरामद की गई। भोपाल CMHO प्रभाकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक संचालित कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। जिनके पास डिग्री नहीं है और क्लिनिक संचालित कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उनकी डिग्री की भी जांच की जाएगी। सर, आपने कल कई भोपाल में हॉस्पिटल पे छापेमारी की है, क्या कुछ? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के एक जिले में एक दुखद घटना हुई थी जिसमें कुछ हितग्राहियों की मृत्यु की सूचना मिली थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने सभी जगहों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। उसी के तहत हम लोगों ने भोपाल जिले में भी कल एक सघन अभियान चलाया जिसके तहत जितने भी हमारे पंजीकृत चिकित्सालय हैं उनमें भी, और अगर कोई बिना पंजीयन के कोई क्लिनिक चलाने की कोशिश कर रहा है तो उन पर भी हम लोग उनकी सघन जांच कर रहे हैं कि वो पंजीकृत है कि नहीं। अगर वो अपनी पैथी में पंजीकृत नहीं है या पंजीकृत नहीं है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि पुलिस कार्रवाई और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो भी शामिल है। कल 4 ऐसे क्लिनिक हमें मिले थे जो बिना पंजीयन के चल रहे थे, हमने उनको बंद करवाया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे रजिस्टर्ड क्लिनिक हैं या रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं उनमें भी हम जो चिकित्सक या पैरा चिकित्सकीय स्टाफ सेवाएं दे रहा है उनकी डिग्री की भी जांच करवा रहे हैं। साथ में उनकी जो काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं, और अगर उनमें से भी कोई ऐसा पाया गया जो अपनी पंजीकृत विधि में कार्य नहीं कर रहा है तो हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, कुछ कोलार में हैं, कुछ करौंद की तरफ हैं, ISBT के भी कई हॉस्पिटल्स के नाम आए हैं सामने। देखिए, जो भी अस्पताल है अभी जो लिस्ट सरकार ने जारी की है उनके पंजीकरण खत्म हो गए हैं और वो अस्पताल बंद हो चुके हैं। और अगर कोई अस्पताल बिना पंजीकरण के या कोई क्लिनिक भी बिना पंजीकरण के चलता हुआ पाया गया तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी हमारे हितग्राही हों उनको सही सुविधा सही शुल्क पर मिले, और अगर किसी ने सरकार के उसको तोड़ने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। कल उसकी लिस्ट हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की है। कल जो मुख्यतः क्लिनिक बंद हुए हैं उनमें से ऐसे क्लिनिक हैं जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे पर उनके पास डर्मेटोलॉजी की कोई वैध डिग्री नहीं थी। सर, अभी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई जो केस में आगजनी की घटना? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो भी अस्पताल अगर वो अस्पताल के तौर पर पंजीकृत है तो हम उनसे फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नगर निगम जो जारी करता है वही लेते हैं, और जहां तक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं तो निश्चित तौर पर वो नगर निगम के दायरे पर है, और नगर निगम जब तक उनको सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक हम उनको पंजीकरण नहीं देंगे। सर, अभी कांग्रेस ने भी एक आरोप लगाया था कि तो बेड के तकरीबन 5-6 हॉस्पिटल चल रहे हैं एक ही बिल्डिंग, तो ये कैसे पॉसिबल? देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने जैसा आपको कहा कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग में कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा सकती है। उसके लिए सिर्फ जो वो है फायर NOC है, अगर वैलिड फायर NOC है तभी वो जारी होंगे, अगर उनके पास वैलिड NOC नहीं है तो जारी नहीं।